वेलकम गाइस। स्कूल ऑफ ग्रामर एक यूट्यूब चैनल है जिसमें टेंसेस को क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जा रहा है। आज हम स्कूल ऑफ ग्रामर चैनल के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ाएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा कि सारे कार्य बीते हुए समय में पूरे हो गए होते हैं। वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह लिख चुकी थी, लेकिन आज उन पर प्रश्न पूछा जाएगा। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार से। लेकिन इसमें दो काम होंगे, किसी वाक्य में दो काम होंगे। अगर वाक्य में आफ्टर आया है बाद में, तो उसके बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट। और अगर पूर्व आया है बिफोर, तो पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा, पहले लिखा जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट। अब जो नियम है वो ये है कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? तो घंटी बजी बाद में और तुम्हारा स्कूल पहुंचना हुआ पहले। तो ये परफेक्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। ये बाद आया यहाँ पर आफ्टर, तो पहले ये टुकड़ा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट वाला। समझाएंगे? घंटी बजी थी, ये अंग्रेजी पहले बनेगी। द बेल कैसे बनेगी? आपने कहा था बाद वाला टुकड़ा जो है, बाद अगर आता है तो ये काम बाद में हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। द बेल रैंग, रिंग का सेकंड फॉर्म आएगा। द बेल रैंग। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी? द बेल रैंग आफ्टर, कंजक्शन ये आया। तुम्हारे अब ये क्या भी है, ये तो भी हमारा पहला वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक बनता है, तो अब रैंक नहीं आएगा। क्या आएगा? फिर प्रश्नवाचक बनाओ इसका। द बेल रैंक को प्रश्नवाचक बनाना पड़ेगा आपको। क्या है? डिड। क्या बन जाएगा? डिड द बेल। अब रैंक नहीं आएगा, क्या आएगा? पहली फॉर्म रिंग, ये हो गई। ये क्या शब्द जो है पहले वाक्य के साथ लगता है। ये पहला सेकंड फॉर्म आ रहा था, तो हमने उसमें से डिड निकाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट का हमने इंट्रोगेटिव बनाया। डिड द बेल रिंग आफ्टर। अब ध्यान दीजिए, तुम्हारे स्कूल पहुंचना, तुम स्कूल पहुंच चुके थे। आफ्टर यू हैड, पहुंच चुके थे, पहुंच गए थे। हैड रीच्ड, थर्ड फॉर्म स्कूल। नेक्स्ट, क्या महेश के आने से पहले उसने पत्र लिखा था? ध्यान दो, महेश आया, उससे पहले पत्र लिखा था, मतलब पहले का मतलब पत्र लिखने का काम पहले होना था, तो ये परफेक्ट में आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये पूर्व आया है, ये टुकड़ा पहले लिखा जाएगा, तो इसका मतलब परफेक्ट में आ रहा था, तो ये परफेक्ट वाले को पहले लिखेंगे। लेकिन ये है क्या, पहले इसको बना लेते हैं। उसने पत्र लिखा था, क्या मतलब वो पत्र लिख चुकी थी, उसने पत्र लिख लिया था। शी हैड रिटन अ लेटर। लेकिन वो कह रहा है क्या, ये क्या इससे जुड़ेगा, जो आगे पहले आएगा। तो शी हैड रिटन ए लेटर का इंट्रोगेटिव बना दो, हैड को उठाओ, पहले लिखो। क्या बना? हैड सी, हैड सी, बोलो थर्ड फॉर्म, रिटर्न अ लेटर। हैड सी रिटर्न अ लेटर, क्या है फिर? पूर्व है, बाद है? पूर्व है, बिफोर। पूर्व की अंग्रेजी क्या, पहले की अंग्रेजी क्या आएगी? बिफोर। महेश के आने से, महेश आया था, ये अंग्रेजी बनेगी। महेश आया, पास्ट इंडेफिनिट। महेश, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म। काम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? दूसरी फॉर्म बताओ, वर्ब की। बिफोर महेश केम, अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लिखना। मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे?
देखो, पहले और पहले के बाद तुम कहाँ चले गए थे? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ क्या नहीं होता है, ये कहाँ शब्द आ गया, इसके अंग्रेजी पहले बनाओगे, तब आएगा हेड, और फिर आएगा तुम सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये वाक्य परफेक्ट में है, यहाँ पहले आया है, बिफोर आया है, तो ये परफेक्ट में आएगा, पहले ही लिखा जाएगा, तो इसी का प्रश्नवाचक बनेगा पहले। ये डब्ल्यूएच वाला है, तो डब्ल्यूएच के अंग्रेजी पहले बनेगी कहाँ, वेयर। फिर उसके बाद सहायक के लिए क्या आती है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड पहले लिखोगे, वेयर हैड तुम, सब्जेक्ट यू, वेयर हैड यू चले गए थे, जा चुके थे, हैड के बाद थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड यू गॉन। अब कंजक्शन लगाओ बिफोर, देखिए मेरे आने से पहले, पहले को छोड़ दो, मेरे आने, मैं आया था, मैं पहुंचा था, मैं आ गया था, बिफोर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, आई सेकंड फॉर्म के, हमेशा ध्यान रखिए सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट, पहले परफेक्ट टेंस आ चुका है। तुमने 6 बजने से पहले अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था, पहले के बाद वाला टुकड़ा इसके अंग्रेजी बनेगी, लेकिन ये काम पहले हुआ है, देखो होना है ना होना, ये घटना पहले होनी थी, तुमने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था 6 बजने से पहले, 6 क्यों बजते, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट टेंस में आ रहा है, और इसमें क्यों नहीं है, क्यों भी है नहीं भी है, तो पहले क्यों की अंग्रेजी बनेगी वाई, फिर उसके बाद हैड तो आता ही है प्रश्नवाचक वाक्य में, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें नहीं भी है तो नॉट आएगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म। चलिए बताइए डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, फिर सब्जेक्ट आता है यू, तुमने, है ना, कहाँ है तुम, कौन है तुमने, ये शब्द, ये तुमने वाला वाक्य यहाँ इसके लिए भी आ रहा है। वाई हैड यू नॉट, नहीं नॉट भी आया है, नहीं तो यहाँ नहीं, वाई हैड यू नॉट काम पूरा करना, कंप्लीटेड, वाई हैड यू नॉट डन, वो भी अच्छा शब्द है, वाई हैड यू नॉट डन, वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड अपना कार्य, योर वर्क, कंजक्शन क्या है, अपना पहले, बिफोर 6 बजने से, 6 बज गए, 6 बजे थे, समय के लिए क्या आता है, इट, बिफोर इट वॉज 6 o'clock, बिफोर इट वॉज 6, बिफोर इट वॉज 6 o'clock, यस। क्या होगा, क्या सोने से पहले तुम्हारी बहन ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, पहले आया है, देख लीजिए पहले, तो सोने से पहले, सोने का काम बाद में, लॉक करने का काम पहले, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो तुम्हारी बहन ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, अब ये क्या भी ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या इसके साथ जुड़ेगा, क्या तुम्हारी बहन ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, पहले अफर्मेटिव बनाओ, तुम्हारी बहन ने दरवाजा लॉक किया था, योर सिस्टर हैड लॉक्ड द डोर, अब इसका क्या, ये है क्या, प्रश्नवाचक है, साधारण प्रश्नवाचक, तो हैड को आगे ले आओ, तो क्या होगा, हैड योर सिस्टर, हैड योर सिस्टर, क्या तुम्हारी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, तो हैड आ गया पहले, योर सिस्टर, अब क्या आएगा, हैड के बाद नॉट आना था, हैड आ गया पहले, तो योर सिस्टर के बाद लॉक आएगा, नॉट आएगा, हैड योर सिस्टर नॉट लॉक्ड, थर्ड फॉर्म, द डोर, सोने से पहले, बिफोर सी स्लेप्ट, बिफोर सी वेंट टू स्लीप, बिफोर सी वेंट टू स्लीप, तो क्या करोगे, पहले इसको बना देते हैं, हैड योर सिस्टर नॉट लॉक्ड, हैड योर सिस्टर नॉट
लॉक्ड द डोर, पहले, बिफोर, सोने से पहले, वह सोई, बिफोर शी वेंट टू स्लीप। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क। हैड योर सिस्टर नॉट लॉक्ड द डोर बिफोर शी वेंट टू स्लीप। गाना गाने के बाद निशा कहाँ चली गई थी, यहाँ ध्यान दो, कहाँ आ गया पहले, अब ये बाद है, सुन लो, गाना गाने के बाद, यानी गाना पहले गाया और गाने का काम बाद में हुआ, तो ये जब बाद में हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि ये बाद या पहले या बिफोर या आफ्टर के बाद का टुकड़ा पहले लिखा जाता है, लेकिन ये काम बाद में हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो जो प्रश्नवाचक बनेगा कहाँ चली गई थी इसकी बनेगी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? चली गई थी, सी वेंट, ठीक है, क्या वो गई थी, डिड सी गो, कहाँ चली गई थी, डब्ल्यूएच बताओ, वेयर डिड सी गो, निशा कहाँ चली गई थी, ये अंग्रेजी में, तो क्या बनाओगे डब्ल्यूएच, कहाँ, वेयर, और यहाँ पर अब हैड नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वेयर डिड, क्या नाम है उसका, निशा गो, पहली फॉर्म आएगी, डिड के बाद पहली फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वेयर डिड निशा गो आफ्टर, गाना गाने के बाद, गाना गाने को कैसे कहोगे, गाना गा चुकी थी, पूरा वाक्य बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर डिड निशा गो आफ्टर, उसने गाना गाया था, वह गाना गा चुकी थी, प्रोनाउन अपने मन से लगाओगे, जाने वाली भी वही है, गाना गाने वाली भी निशा ही है, तो क्या कहोगे, वेयर डिड निशा गो आफ्टर सी लाओगे प्रोनाउन, सी हैड, ये ध्यान रखने की बात है, सी हैड संग, थर्ड फॉर्म, गाना गा चुकी थी, अ सॉन्ग, हेलो, क्या बना, सो गाना गाने के बाद निशा कहाँ चली गई थी, वेयर डिड निशा गो आफ्टर सी हैड संग है सॉन्ग। सोहन ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचा ली थी, देखिए ये एक ही सेंटेंस है, सोहन ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचा ली थी, सोहन ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचा ली थी, कैसे बचा ली थी, कैसे के अंग्रेजी बनाओ, हाउ, अभी एक ही सेंटेंस है, कैसे बचा चुका था, हाउ हैड सोहन अपनी जान बचाई, बताइए थर्ड फॉर्म क्या आएगी सेव की, सेव्ड हिज लाइफ, हाउ हैड सोहन सेव्ड हिज लाइफ, डाकुओं से, फ्रॉम द रॉबर्स, डाकुओं के लिए क्या लाओगे, रॉबर्स या डेकोइट्स। तो ये थे आपके आज पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, स्कूल ऑफ ग्रामर यूट्यूब चैनल है मेरा, इसमें टेंसेस से लेकर के ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब बी, वर्ब है, वर्ब डू, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव सेंटेंसेस, ऐसे ग्रामर में प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनके यूज, ये सारे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप पहले स्कूल ऑफ ग्रामर चैनल में जाइए और क्रम से आप उसका अध्ययन करिए और नोट करते जाइए। आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको ये शिक्षण कार्य में कितना रुचि आई, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपको बताया जाएगा।